कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही मरीज और उसका परिवार चिंता में डूब जाता है। लेकिन अब भारत में कैंसर के इलाज को लेकर एक नई उम्मीद सामने आई। अमेरिकी फार्मा कंपनी एली लिली ने भारत में अपनी नई कैंसर रोधी दवा टैनस्ट्राइव लॉन्च करती है। दावा किया जा रहा है कि ये दवा कैंसर की जड़ पर हमला करती है, न कि सिर्फ उसके असर को कम करने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दवा क्या है, किन मरीजों के लिए है, क्या हर कैंसर मरीज इसे ले सकता है, इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है और क्या इससे कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टैनस्ट्राइव आखिर है क्या। ये कोई सामान्य कैंसर की दवा नहीं है, ये टारगेटेड थेरेपी यानी लक्षित इलाज वाली दवा है। इसका मतलब है कि ये शरीर की हर तेजी से बढ़ती कोशिकाओं पर हमला नहीं करती, बल्कि सिर्फ उस खास गड़बड़ी को निशाना बनाती है जो कैंसर को बढ़ने में मदद कर रही है। अब सवाल है कि RET जीन क्या होता है। हमारे शरीर की हर कोशिका में कई जीन होते हैं जो ये तय करते हैं कि कोशिका कब बढ़ेंगी और कब रुकेंगी। लेकिन कुछ मरीजों में RET जीन में बदलाव यानी म्यूटेशन हो जाता है। यही बदलाव कैंसर कोशिकाओं को लगातार बढ़ने का गलत संदेश देता रहता है। नतीजा ये होता है कि ट्यूमर तेजी से फैलने लगता है। टैनस्ट्राइव इसी गलत सिग्नल को रोकने का काम करती है, यानी ये कैंसर की जड़ माने जाने वाली जीन बदलाव यानी कि जीन म्यूटेशन को निशाना बनाकर ट्यूमर की बढ़त को धीमा करने की कोशिश करती है। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये दवा हर कैंसर मरीज के लिए है? जवाब है नहीं। ये दवा सिर्फ उन मरीजों के लिए बनाई गई जिनके कैंसर में RET जीन म्यूटेशन पाया जाता है। इसीलिए डॉक्टर पहले मरीज का जेनेटिक टेस्ट या मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कराते हैं। अगर जांच में RET म्यूटेशन मिलता है तभी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बिना जांच के ये दवा शुरू नहीं की जा सकती। अब ये दवा कैसे दी जाती है? टैनस्ट्राइव टैबलेट के रूप में आती है। मरीज को इसे दिन में 2 बार लेना होता है। भारत में इसकी 40 mg, 80 mg, 120 mg और 160 mg की 4 डोज उपलब्ध है। डॉक्टर मरीज की बीमारी और उसकी जरूरत के हिसाब से सही डोज तय करते हैं। अब बात करते हैं इसकी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली चीज की, वो है कीमत। कंपनी के मुताबिक इस दवा का एक बॉक्स करीब 2,15,000 रुपए का है और इसमें लगभग 14 दिनों के इलाज के लिए दवा होती है। यानी अगर लंबे समय तक इलाज चलता है तो इसकी कुल लागत कई लाख रुपए तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि लॉन्च के साथ इसकी कीमत भी चर्चा का बड़ा विषय बनी रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी महंगी क्यों? दरअसल ये एक पारंपरिक दवाओं की तरह नहीं है। ऐसी टारगेटेड थेरेपी तैयार करने में सालों की रिसर्च, जीन आधारित तकनीक और क्लिनिकल ट्रायल शामिल होते हैं। यही वजह है कि इस तरह की आधुनिक दवाएं आमतौर पर महंगी होती है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये दवा कैंसर को पूरी तरह खत्म करती है? इसका सीधा सा जवाब है, ऐसा दावा नहीं किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक टैनस्ट्राइव का उद्देश्य कैंसर की बढ़त को रोकना या धीमा करना, बीमारी को नियंत्रित करना, कई मरीजों में इलाज के बेहतर परिणाम हासिल करना है। लेकिन ये हर मरीज में एक जैसा असर करेगी, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। इलाज का असर मरीज की बीमारी की स्टेज, शरीर की स्थिति और दूसरे कई मेडिकल फैक्टर्स पर निर्भर करता है। दरअसल कैंसर के इलाज की दुनिया अब तेजी से बदल रही है। पहले ज्यादातर मरीजों को लगभग एक जैसा इलाज दिया जाता था, लेकिन अब इलाज मरीज के कैंसर में मौजूद जीन बदलाव के आधार पर तय किया जा रहा है। इसे ही प्रिसीजन मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कहा जाता है। यही वजह है कि टैनस्ट्राइव जैसी दवाओं को कैंसर उपचार में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि इसकी ऊंची कीमत निश्चित रूप से कई मरीजों के लिए चुनौती बन सकती है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि क्या बीमा योजनाएं, सरकारी सहायता या अन्य कार्यक्रम इस इलाज को ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि भारत में टैनस्ट्राइव की एंट्री कैंसर के जीन आधारित इलाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। लेकिन यह दवा तभी कारगर साबित होगी जब मरीज का इलाज सही जांच, सही पहचान और विशेष डॉक्टर की सलाह के अनुसार किया जाए। निष्पक्ष मतलब News 24।